Hello cuties, welcome back to a new vlog and this is going to be about my exam vlog। मेरे शॉर्ट से आइडिया लग ही गया होगा कि हाँ मेरे एग्जाम चल रहे हैं सेकेंड टर्म के और फाइनली खत्म हो गए हैं। सो हाय, माई सेल्फ नामिया, करंटली आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका मेरे एग्जाम के एक दिन पहले के दिन में। यहाँ मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, इरिटेटेड हूँ और ऑलरेडी आई एम इन पेन। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है एंड कल एग्ज़ाम है। अभी 1:30 बज रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझसे अभी नहीं जागा रहेगा। अब मैं सोने जा रही हूँ, 2-3 घंटे बाद वापस से उठ जाऊँगी। इधर मैं इसलिए भी इतना दुखी साउंड कर रही हूँ क्योंकि कल का जो दिन था मेरा अच्छा नहीं हुआ। जो टारगेट्स मैंने सोच के रखे थे वो मेरे सुबह तक पूरे नहीं हुए क्योंकि अर्जेंटली हमें डिपार्टमेंट में बुला लिया गया था। फिर शाम से लेकर रात तक मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर लिया और आज सुबह भी मैंने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया। अब याद रहे ना रहे वो अलग बात है। फटाफट मैं अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो गई, कुर्ती, एप्रन एंड ऑफ कोर्स नाश्ता, क्योंकि बाय गाइस, मिलते हैं। और फर्स्ट पेपर तो हो गया, उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर लाइब्रेरी वापस आ गई कल के पेपर की तैयारी करने के लिए। और क्योंकि मेरा स्टमक कभी भी सही नहीं हो रहा था तो मेरे को चॉकलेट्स खानी थी और फिर मैं रिवीजन करने लग गई। आज जो एग्जाम खत्म हुआ है वो माइक्रो का था और अब कल जो होगा वो पैथो है एंड इट्स एक्चुअली अ वास्ट सब्जेक्ट। मेरा पूरा सिलेबस तो नहीं खत्म था, 2 टॉपिक्स मेरे अभी भी अनटच थे, ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड ऑल। ये सब अभी भी पूरा पढ़ना था, लेक्चर भी नहीं लिया था मैंने। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कोई भी एग्जामिनर होगा वो एग्जाम में देगा ही। बैठ के नहीं पढ़ा गया मुझसे तो मैं वॉक करके पढ़ने लग गई। आज है डे 2 ऑफ आवर सेकेंड टर्म्स और अभी भी रात के 12 बज गए। कल हमारा पैथो का एग्ज़ाम है। वो मेरी रूममेट रही और ये मैं रही। नींद आँखों में है, दूध का ग्लास हाथों में है, गरम करके कॉफ़ी बनानी है जिससे कि रात भर जाके पढ़ाई कर पाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इतना कंफ्यूज है ना, हाँ इतनी कंफ्यूजन है और यहाँ सर दर्द ऊपर से हो रहा है। एक्चुअली मैंने मेस से मिल्क ले रखा था कि मैं कॉफ़ी बना के पी लूँगी, बट नहीं, उसे बनाने में टाइम ज़्यादा और मैं इतना वेस्ट नहीं कर सकती थी ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। आंखों में बहुत नींद थी पर टॉपिक्स खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। फिर मैंने वो टॉपिक्स पढ़े जो PYQ में पूछे जा चुके हैं एंड मैंने एक लिस्ट भी बना रखी थी कि जो टॉपिक खत्म होता जाएगा उस पर टिक करती जाऊँगी। मेरी सो गई है, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी रूममेट भी सो गई थी तो मैं बाहर आ गई, थोड़ा फ्रेशन अप हुई एंड देन मैं छत पे भाग गई पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे नहीं सोना था। बिकॉज आई न्यू इट कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी इतनी जल्दी। तो भाई मुझे नींद तो आ रही है बट मैं अभी सो नहीं रही हूँ। सो जाऊँ क्या? पर बहुत सारा पढ़ना है यार, पढ़ लेती हूँ। ये रात गवाह है कि उस रात मैं कितनी परेशान थी। मैं बस यूं ही छत के चक्कर लगाए जा रही थी और ये सॉन्ग पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बैठ सा गया था। मैं बार बार इसे ही गुनगुनाए जा रही हूँ और साथ में ये बादल, ये तारे, भाई क्या लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। थोड़े टॉपिक्स बचे हैं वो मैं कल करूँगी, अभी बस सोना है भाई। आई एम वेरी टायर्ड, देख रहे हो मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। आई एम वेरी टायर्ड। ऑलमोस्ट 4:15 तक मैं सो गई थी और सुबह मैं 6:30 तक उठ गई थी और मेरे पास ये आम पापड़ रखा हुआ था, मैंने इसे खाया एंड नींद को दूर भगाने का आई ओनली हैव वन जरिया कि मैं खड़े होकर पढ़ाई करने लग जाऊँ। फटाफट से जितना रिवीजन किया जा सकता था मैंने कर लिया एंड पहुँच गई पेपर देने। एंड सो वी आर डन विद आवर सेकेंड टर्म ऑफ पैथोलॉजी और ये पेपर बहुत अच्छा हुआ। आई मीन बहुत अच्छा हुआ। जस्ट मतलब थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था मुझे ना, मैं तो ऐसे मिस हो रहा था कि मुझे ना शुरुआत की चीज़ें मैं भूल जा रही थी। शुरुआत ही नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से है। अगर CML पूछा गया है कि CML को शुरू कैसे करना है तो मुझे नहीं पता है कि CML को शुरू कैसे करना है। मतलब मेरे को पूरी पैथोजेनेसिस पता है, बस स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं पता। अभी स्टार्टिंग का पॉइंट जब मुझे कोई बताएगा तो मैं उसके आगे का कर पाऊँगी। ये सिचुएशन मेरे साथ हो जा रही थी। बाय द वे आज पैथो का ही पेपर हो गया और ये मतलब ठीक था और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। एंड अब कल फार्मा है, द मोस्ट ट्रोमैटिक। अब लग नहीं रहा इतना मोस्ट ट्रोमैटिक होगा क्योंकि अब तो सब अच्छा होगा। एंड या अब पढ़ाई करते हैं फार्मा। अभी तो पहले सोते हैं बिकॉज मैंने रात 4:00 पे सोई हूँ और सुबह में मैं 6:30 पे अलार्म लगाई थी बट फिर मैं 6:30 पे नहीं उठी तो मैं 7 बजे उठी हूँ। दैट मीन्स 3 घंटे अप्रॉक्स मैंने सोया है और 6:30 के बाद मेरी आँख कंडी जैसी खुल रही है कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ना हो जाए। हाँ मैंने पूरा सब कुछ पढ़ लिया था सुबह तक जितना भी था एंड यस हम मिलते हैं। थोड़ा पहले सोते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। जो मेरा पेट का दर्द है ना साला वो अभी तक नहीं सही हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है।
खैर छोड़ो, ये सब तो टेम्परेरी बातें हैं, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ना, और टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो तो रोक नहीं देंगे मेरे लिए। तो ये अब हम मिलते हैं फार्मा के में। पहले तो कुछ सोते हैं, पहले खाते पीते हैं और कुछ और काम करते हैं, चेंज करते हैं, एंड उसके बाद में हम मिलते हैं। अभी मेरी रूममेट खाना लेके भी आ गई है। पेपर तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। गुड मार्क्स आ जाएंगे ना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आज तो। यस। और कितने घंटे सोई है? 3 घंटे। 3 घंटे, मैं भी 3 घंटे अप्रॉक्स सोई हूँ। तो यस, अब हम सोएंगे, पहले खाएंगे, खाने के बाद में हम भयंकर सोएंगे, और सोने के बाद में फिर हम फार्मा की प्रिपरेशन करेंगे, और कल के बाद खत्म। फिर प्रैक्टिकल 3 दिन, और फिर 3 दिन का प्रैक्टिकल, संडे हमारे पास है, और फिर हमारा प्रैक्टिकल होगा। मिलते हैं आपको। MBBS की ज़िंदगी में आप अगर सो पा रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो। लास्ट डे गाइस, लास्ट डे, कल फार्मा और फिर ख़त्म। आफ्टर टेकिंग अ गुड स्लीप मैं वापस आ गई लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ के 3 आवर्स में मेरा सिर्फ 1 आवर प्रोडक्टिव था, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट इशू। भाई जब मन लगने लगता है पढ़ने में तो लाइट चली जाती है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर वन डे, नाउअडेज तो इट हैपेंस ऑन रेगुलर बेसिस। आई डोंट नो व्हाई, आई मीन एवरीवन नोज कि एग्जाम चल रहे हैं अभी हमारे हैं, फिर जूनियर्स के एंड ऑल, तो इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट सॉल्व कर देनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये तो घर वाले जैसा हाल हो गया। और ऐसा तो कुछ खाया भी नहीं था, तो कैफेटेरिया से फिंगर्स खाई एंड देन ये बर्गर खाया। जब मैं 3 घंटे सोऊंगी, उसके बाद वापस से 7 घंटे सोने लग जाऊंगी। ये क्योंकि मेरा पेट अभी तक भरा नहीं था, तो ये मैंगो जो मेरी जूनियर ने मुझे ला के दिया था, मैंने आज खाया है 3 दिन बाद। एंड यहाँ मैं फार्मा पढ़ रही हूँ, एंड टाइम हो रहा था 2:15। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि एग्जाम सीजन पूरे साल चलता रहे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है जब आप एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं करते हो। पर हम जैसे कुछ लोग बर्बाद कर ही ले जाते हैं, येट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बना लेते हैं। So I am done and we are done with, now we have to do only Viva, और Viva की प्रिपरेशन क्या होती है that I will tell you in my short videos। and yeah, हमारे पेपर ख़त्म हो गए और हम बहुत खुश। आज तो मैंने 4 घंटे प्रॉपर सो लिए हैं, उसके बावजूद भी पेपर मेरा अच्छा चला गया। I mean देख रहे हो किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। माइक्रो बहुत ख़राब हुआ था, बस माइक्रो बहुत ख़राब हुआ है, बाकी तो मतलब प्रिटी गुड हुआ है। एंड येस हैप्पी। और मैंने 3 दिनों से नहाया भी नहीं है, तो डेफिनेटली अब मैं जाऊँगी नहाऊँगी, प्लस बाल भी धोने मेरे को, एंड रिलैक्स करूँगी प्रॉपर अच्छा वाला। आज रात तक जाग के पढ़ना नहीं होगा। एंड आई मीन वो 3 दिन वाली जो एकदम स्लीपलेस नाइट्स थी ना, कि अभी सो जाओ सुबह उठना ही उठना है। हम पहले सो जाते थे, रात के 2 बजे सोते थे, कभी भी नहीं उठते थे कि 6 बजे या 5 बजे हम उठ रहे हो सिर्फ पढ़ने के लिए। आई मीन अब नहीं उठना होगा, अब हम आराम से 7 बजे के टाइम पे अपने उठेंगे, 8 बजे जितने बजे में उठना होगा। ये सो हैप्पी। इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज ये 3 डेज 3 एग्जाम्स वाला होने वाला है, एंड दैट्स इट। और हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। एंड अच्छी बात है कह रही है डार्क सर्कल आए तो अच्छी बात है। अच्छे खासे, अच्छा अच्छे खासे आए, मेरे को लगा बोलिए कि अच्छे, ये बोलिए कि अच्छे खासे। हाँ बहुत। हम अपना खाना पीना खाएंगे एंड बस मजे करेंगे। बाय बाय। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही कमेंट कर दो। हाँ कमेंट कर दो, और मोर MBBS कंटेंट को देखने के लिए हमें फॉलो कर लो, जस्ट फॉर रियल कंटेंट, रियल MBBS कंटेंट, बिकॉज वी डोंट फेक, वी टेल यू द ट्रूथ, वी स्पीक द ट्रूथ, एंड पीपल गेट इरिटेटेड और क्या बोलते हैं इनसिक्योर व्हेन वी से ट्रूथ। तो यस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड बाय। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।